यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये आपके DSSB लाइब्रेरी की मैराथन क्लास है। चलिए, सबसे पहले जो आपकी ओल्ड पेपर की आपकी क्लास हुई है, ओल्ड पेपर की आपकी जो क्लास हुई है, जिसमें आपके 2014 के, 2019 के और 2021 के आपके पेपर करवाए गए हैं। ये पेपर आप देखना ना भूलें। ये क्लास आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी क्लास। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के ओल्ड पेपर जो आपके हैं वे करवाए गए हैं। ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको लाइब्रेरी एक्ट वाली क्लास भी करनी है। लाइब्रेरी एक्ट की जो क्लास है, ये क्लास भी आपको करनी है, और एक आपकी फुल फॉर्म वाली क्लास है। ये तीनों क्लास आप कर लीजिए। और अब जो साथ आपको चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, वे क्लास आप कीजिए। अपने जो आपके 4-5 दिन आपके पास बचते हैं, उनमें आप अपनी तैयारी कीजिए। जितनी ज़्यादा आप ये क्लास कर लीजिए, आपका जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन आपका हो जाएगा, लेकिन आपको मेहनत भी करनी होगी। जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है, आपको उस तरह आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको उस तरह तैयारी भी करनी होगी। सबसे पहले तो आप ओल्ड पेपर वाली क्लास कर लीजिए। जो आपके प्रीवियस ईयर वाली पेपर वाले जो क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, वो क्लास कीजिए। उसके साथ साथ आपको लाइब्रेरी एक्ट और फुल फॉर्म वाली जो आपकी क्लास है, लाइब्रेरी एक्ट की क्लास आपको एक सर ने करवाई है, ये क्लास भी आपको करनी है। साथ साथ आपको फुल फॉर्म की क्लास मैंने करवाई है, ये क्लास भी आपको करनी है। और प्रीवियस ईयर के पेपर वाली क्लास कीजिए। और जो साथ साथ आपको चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन मिल रहे हैं, अब तक आपकी जितनी भी क्लास हो चुकी है, वे क्लास आप कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अब आपका है, ये आपका 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर आज हम करने वाले हैं। 13 चैप्टर हम कर चुके हैं। 13 चैप्टर के क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। 14 चैप्टर है। 14 ये आपका चैप्टर है पुस्तकालय स्वतः संचालन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, वर्चुअल एंड डिजिटल लाइब्रेरी। चैप्टर का नाम है आपका पुस्तकालय स्वतः संचालन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, वर्चुअल एंड लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये आपका चैप्टर है 14। इसके आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। 13 चैप्टर तक आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जो 13 चैप्टर आपने 13 चैप्टर के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये आपका 14वां चैप्टर है। 14 चैप्टर है। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का 14वें चैप्टर का। पहला क्वेश्चन है अब आपका, व्हाट इज called the state of using computers in the function, activities and services in the libraries। पुस्तकालयों में कार्यों, गतिविधियों और सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग करने की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइब्रेरी ऑपरेशन, पुस्तकालय संचालन। ऑप्शन बी लाइब्रेरी फंक्शन, पुस्तकालय कार्यकलाप। ऑप्शन सी लाइब्रेरी ऑटोमेशन, पुस्तकालय स्वचालन। ऑप्शन डी ऑटोमेटिक लाइब्रेरी, स्वचालित पुस्तकालय। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या है आपका? लाइब्रेरी ऑटोमेशन, पुस्तकालय स्वचालन। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी पुस्तकालय स्वचालन और लाइब्रेरी ऑटोमेशन इसका राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following is are the basic requirements for the library automation? पुस्तकालय स्वचालन के लिए आधारभूत आवश्यकताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑप्शन बी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी फाइनेंस विथ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर है आपका, तीनों होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया आपका, साथ साथ आपका सॉफ्टवेयर हो गया, और फाइनेंस विथ, तीनों का तीनों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, सिलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी ऑटोमेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन विच फैक्टर? पुस्तकालय स्वचालन हेतु सॉफ्टवेयर का चयन किस घटक पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन ए कॉस्ट, लागत। ऑप्शन बी है अब आपका अप टू डेटनेस, अद्यतनता। ऑप्शन सी हार्डवेयर, ऑप्शन डी साइज, आकार। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी साइज, आकार इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन डी साइज या आकार क्या होगा? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन
4 में आपका अभिकथन वाला ये क्वेश्चन है। आपका अभिकथन आपको दिया गया है, पुस्तकालय के संचालन ने 21वीं सदी के पुस्तकालय अध्यक्षों के कार्यभार को काफ़ी कम कर दिया है। कारण क्या? आपका पुस्तकालय में बार बार किए जाने वाले कार्यों के कंप्यूटरीकृत हो जाने से उसका काम अत्यंत आसान हो गया और मानवीय प्रकार के तीव्रता हो गया, जिससे पुस्तकालय कर्मचारियों का मूल्यवान समय भी बच जाता है। चलिए अब आपको नेक्स्ट पेज पर इसके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन है अब आपका ए तथा आर दोनों सही है, ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों गलत है, ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है आपका ए तथा आर दोनों सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। तो लिस्ट फर्स्ट यानी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। पहला आपका है बारकोड टेक्नोलॉजी। जो बारकोड टेक्नोलॉजी है ये क्या आपकी नॉर्म, ये आपका दिया गया है नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड एंड बर्नार्ड सिल्वर। नेक्स्ट अब आपका है आरफिड टेक्नोलॉजी, ये क्या आपका रे थ्योरी रे टैग। नेक्स्ट अब आपका क्यूआर कोड दिया गया। क्यूआर कोड क्या होता है? आपका डेंशन वेव। फिर आपका है बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी। बायोमेट्रिक जो टेक्नोलॉजी है ये क्या होगी आपकी सर विलियम हर्सेल, ये आपका होता है। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना थर्ड फर्स्ट फोर्थ और सेकंड, इसका सीक्वेंस बनता है थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ये आपके ऑप्शन दिए गए, इसमें दिया गया आपका चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर आपको चुनना है। तो आपका जो सीक्वेंस बनना था ऑप्शन है अब आपका सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन बी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन सी फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन डी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में आपका दिया गया रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन लाइब्रेरी फॉर। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID तकनीक का प्रयोग पुस्तकालय में किस हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए कैटालॉगिंग सूचीकरण, ऑप्शन बी एक्विजिशन अर्जन, ऑप्शन सी सर्कुलेशन परिसंचरण, ऑप्शन डी रेफरेंस सर्विस संदर्भ सेवा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका सर्कुलेशन परिसंचरण। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी सर्कुलेशन या परिसंचरण इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन 6 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपका दिया गया आरफिड टेक्नोलॉजी इज यूजफुल फॉर ऑपरेशन ऑफ द लाइब्रेरीज। RFID तकनीक निम्न में से पुस्तकालय के किस क्रियाकलाप के लिए उपयोगी युक्ति है? ऑप्शन ए सर्कुलेशन आगम निगम से, ऑप्शन बी एक्विजिशन अधिग्रहण में, ऑप्शन सी मेंटेनेंस रख रखाव में, ऑप्शन डी कैटलॉगिंग सूचीकरण में। तो इसका राइट आंसर क्या आपका सर्कुलेशन आगम निगम में। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बारकोड सिस्टम इन ऑटोमेटेड सर्कुलेशन सेक्शन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज। स्वचालित आदान प्रदान अनुभाग में बारकोड प्रणाली इनमें से कम तकनीक का उपयोग करती है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंक चुंबकीय स्याही, ऑप्शन बी पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन प्रतिरूप मान्यता, ऑप्शन सी डिजिटल सिग्नेचर अंकीय हस्ताक्षर, ऑप्शन डी लेजर जेट इमेज तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है आपका पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन प्रतिरूप मान्यता। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है अब आपका ओंटोलॉजीज डैश सत्तामीमांसा डैश है। ऑप्शन ए एन इंडेक्सिंग मेथड अनुक्रमणिका बनाने की विधि, ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट आधारित दस्तावेजों का वर्गीकरण, ऑप्शन सी कैटलॉगिंग ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट इंटरनेट आधारित दस्तावेजों का कैटलॉगिंग, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंटेशन सर्विस पर लेखन सेवा। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या है आपका?
क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट आधारित दस्तावेजों का वर्गीकरण। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरफिड टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन डैश। आरफिड प्रौद्योगिकी का प्रयोग डैश में किया जाता है। ऑप्शन है एक्विजिशन अर्जन, ऑप्शन बी सीरियल कंट्रोल सीरियल नियंत्रण, ऑप्शन सी सर्कुलेशन कंट्रोल परिचालन नियंत्रण, ऑप्शन डी ओपैक OPAC। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी सर्कुलेशन कंट्रोल परिचालन नियंत्रण। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके ज़्यादा चांस है आपके एग्जाम में आने के। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। which आरफिड component is attached to book for identification। पुस्तक से संबंधित पहचान हेतु आरफिड है। ऑप्शन ए बारकोड, ऑप्शन बी अंटेना, ऑप्शन सी टैग, ऑप्शन डी रीडर पाठक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका टैग। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी टैग जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बारकोड लेबल्स आर यूज्ड इन द। बारकोड लेबल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सर्कुलेशन सिस्टम संचलन प्रणाली, ऑप्शन बी एक्विजिशन सिस्टम अधिग्रहण प्रणाली, ऑप्शन सी कैटलॉगिंग सिस्टम सूचीकरण प्रणाली, ऑप्शन डी पीरियोडिकल कंट्रोल सिस्टम आवधिक नियंत्रण प्रणाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सर्कुलेशन सिस्टम संचलन प्रणाली। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन ए सर्कुलेशन सिस्टम संचलन प्रणाली जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन 13। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इज यूज्ड इन लाइब्रेरी फॉर। पुस्तकालय में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है। पहला आपका है सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रलेखों के परिसंचरण के लिए, दूसरा है कैटलॉगिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रलेखों के सूचीकरण के लिए, तीसरा है सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रलेखों की सुरक्षा के लिए, चौथा एक्विजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रलेखों के अर्जन के लिए। तो जो क्वेश्चन 13 है इसमें पूछा गया है इसका जो प्रयोग किया जाता है तो किस किस का प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग आपका किया जाता है एक तो सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का प्रलेखों के परिसंचरण के लिए, दूसरा आपका है सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट प्रलेखों की सुरक्षा के लिए, यानी पहला और तीसरा क्या होगा इसका राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर आपका ऑप्शन दिए गए ऑप्शन है। अब आपका ऑप्शन ए पहला दूसरा सही है, ऑप्शन बी दूसरा चौथा सही है, ऑप्शन सी तीसरा और दूसरा सही है, ऑप्शन डी में आपका पहला तीसरा दिया गया सही, यही क्या आपका राइट आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आपका असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन आपका दिया गया आरफिड टेक्नोलॉजी इज स्टिल नॉट वाइडली इंस्टॉल्ड इन इंडियन लाइब्रेरी इन्वायरमेंट। अभिकथन आपका है भारतीय पुस्तकालय परिवेश में RFID अभी तक व्यापक रूप से संस्थापित नहीं हुई है। रीज़न है आपका द स्टैंडर्डाइजेशन एप्लीकेशन एंड इनोवेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। मानकीकरण अनुप्रयोग और नव परिवर्तन लगातार बदल रहे हैं। क्या कर रहे हैं बदल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपका ऑप्शन आपके दिया गया ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में दिया गया है
What is are not common features between RFID and बारकोड टेक्नोलॉजी? RFID और बारकोड प्रौद्योगिकी के बीच कौन सी समान विशेषताएं नहीं है? पहला आपका दिया गया रीड मोर देन वन आइटम एट अ टाइम, एक समय में एक से अधिक सामग्री को पढ़े। दूसरा है एबल टू लोकेट स्पेसिफिक आइटम्स ऑन सेल्फ में से विशिष्ट सामग्री खोजने में समर्थ। तीसरा आपका प्रोग्रामेबल, प्रोग्राम योग्य। चौथा रीड वाइल आइटम इज मूविंग, सामग्री के चलने के दौरान पढ़ना। ये आपका दिया गया है। तो इसमें आपका जो कौन कौन सा इसमें सही होगा, तो इसमें जो आपका सही है सभी, यानी कि आपके चारों के चारों इसमें सही है। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है। ऑप्शन डी में आपको दिया गया है ऑल द अबव आर करेक्ट, उपयुक्त सभी क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है अब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन RFID सिस्टम इंक्लूड FRD प्रणाली के मुख्य संगठक कौन से है? ऑप्शन ए हैंड हेल्ड रीडर, एफलिड, लेबल प्रिंटर, सर्वर एंड एक्सटर्नल बुक रिटर्न। हैंड हेल्ड रीडर, RFID लीवर प्रिंटर, सर्वर एवं बाह्य ग्रंथ रिटर्न। ऑप्शन बी RFID टैक्स रीडर्स और सेंसर एंटीना एंड सर्वर, RFID रीडर्स या सेंसर एंटीना एवं सर्वर। ऑप्शन सी RFID लेबल प्रिंटर, सेंसर एंटीना एंड सर्वर। ऑप्शन डी RFID टैक्स सर्वर, एक्सटर्नल बुक रिटर्न, सेंसर्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है आपका RFID टैक्स रीडर्स और सेंसर एंटीना एंड सर्वर। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ RFID टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों में RFID प्रौद्योगिकी के कौन से लाभ है? पहला आपका दिया गया टैक्स कैन बी रीड इनसाइड अ केस, टैगों को केस के अंदर पढ़ा जा सकता है। दूसरा है 100 ऑफ टैग्स कैन बी रीड एट अ टाइम, एक समय पर सैकड़ों टैगों को पढ़ा जा सकता है। ऑप्शन तीसरा क्या आपका चीपर देन बारकोड, बारकोड से सस्ता। चौथा आपका है मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ज़्यादा सुरक्षा तथा गोपनीयता। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से लाभ थे। तो कौन कौन से लाभ हो गए इसमें? जो लाभ आपका है टैक्स कैन बी रीड इनसाइड अ केस, टैगों को केस के अंदर पढ़ा जा सकता है। दूसरा आपका 100 ऑफ टैक्स कैन बी रीड एट अ टाइम, एक समय पर आप सैकड़ों टैगों को पढ़ सकते हैं। यानी दोनों के दोनों आपके सही है, पहला और दूसरा इसमें सही होगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको फर्स्ट और सेकंड करेक्ट दिया गया है। ये आपका दिया गया है तो इसमें पहला और दूसरा आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, दूसरा ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ OCR टेक्नोलॉजी, OCR टेक्नोलॉजी के प्रकार कौन से हैं? तो जो OCR टेक्नोलॉजी है उसके टाइप पूछा गया, प्रकार आपसे पूछा गया है। पहला आपका दिया गया मैट्रिक्स मैचिंग, दूसरा आपका इंस्ट्रक्शन एनालिसिस, अनुदेशीय विश्लेषण, तीसरा आपका फीचर एक्सट्रैक्शन, लक्षण उद्ग्रहण, फीचर एक्सट्रैक्शन, चौथा आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस, संरचनात्मक विश्लेषण। तो बताइए जो OCR टेक्नोलॉजी के जो टाइप है, प्रकार है, वो कौन कौन सा है? इसमें जो प्रकार आपका दिया गया सबसे पहले आपका मैट्रिक्स मैचिंग होता है, मैट्रिक्स मैचिंग होगा। दूसरा आपका होगा फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर को क्या करना है? एक्सट्रैक्शन, यानी लक्षण उद्ग्रहण, फीचर का एक्सट्रैक्शन। चौथा आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस, संरचनात्मक विश्लेषण, यानी इसका जो राइट है आपका पहला, तीसरा और चौथा आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपका कोर्स या कूट आपको दिया गया है। ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा, चौथा सही है। ऑप्शन बी दूसरा, पहला, तीसरा सही है। ऑप्शन सी दूसरा, चौथा ट्रू, दूसरा, तीसरा, चौथा ट्रू। फिर आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन डी है अब आपका पहला, तीसरा, चौथा सही है। तो यही क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 अब आपका सेशन है while taking dump page image and producing smart e-text that is added to collection of character recognition OCR does not need a digital library optical and manual intervention। अभी कथन क्या आपका डंप पेज इमेज लेने और स्मार्ट ई टेक्स्ट बनाकर उसे डिजिटल पुस्तकालय के संग्रह में जोड़ते समय ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR में किसी मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। रीजन क्या आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन OCR प्रोसेस इज एंटायरली ऑटोमेटिक। कारण है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन OCR प्रक्रिया पूर्णतः ऑटोमेटिक है। पूर्णतः क्या आपका ऑटोमेटिक है। चलिए अब आपके कूट्स या कूट आपको दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आपके कूट है। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर इज ट्रू। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है परंतु आर सही है। ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 आपका दिया गया असर्शन है इफ द लाइब्रेरीज टू ऑटोमेटेड सिस्टम एनालिसिस इज नॉट नीडेड। अभी कथन है यदि पुस्तकालय स्वचालित होने वाला है तो प्रणाली विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। रीजन सिस्टम एनालिसिस आइडेंटिफाई द फ्लो ऑफ वर्क। तर्क क्या आपका प्रणाली विश्लेषण कार्य प्रवाह की पहचान करता है। ऑप्शन ए कोर्स आपको दिया गया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 आपका दिया गया असर्शन है ए रिसेंट फीचर दैट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड टू इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज सेल्फ चेकिंग और सेल्फ इशू ऑफ बुक ऑप्शन इन द सर्कुलेशन मॉड्यूल यूजिंग आरफेड टेक्नोलॉजी। अभी कथन है समेकित पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर में एक नई विशेषता अंतर्दृष्टि हुई और वह RFID प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके संचरण मॉडल में पुस्तकों की स्वयं जांच या स्वयं निर्गम विकल्प है। रीजन क्या आपका एप्लीकेशन और ऑफ आरफेड टेक्नोलॉजी इज इकोनॉमिकली विएबल एंड सुटेबल टू ऑल टाइप ऑफ लाइब्रेरी। तर्क आपका है RFID प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग आर्थिक रूप से व्यवहार्य है और सभी प्रकार के पुस्तकालयों के लिए समुचित है। ये आपका दिया गया है। आगे अब आपका कोर्स या कूट आपका दिया होगा। ये आपका कूट दिया गया है। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए सही है और आर गलत है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 22 इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है विच आरफीड कंपोनेंट इज अटैच टू द बुक आइटम और आइडेंटिफिकेशन। पुस्तक वस्तु की पहचान के लिए निम्नलिखित में से एक RFID घटक को संलग्न किया जाता है। ऑप्शन ए बारकोड। ऑप्शन बी एंटीना। ऑप्शन सी रीडर। ऑप्शन डी टैग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका टैग। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी टैग जो होगा इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कंसेप्ट। कृत्रिम बुद्धि AI का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है। ऑप्शन ए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर। ऑप्शन बी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर। ऑप्शन सी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर चौथी पीढ़ी कंप्यूटर। ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन
23 का राइट आंसर है आपका 5th जनरेशन कंप्यूटर, 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर। ये क्वेश्चन जो आपका 23 है इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 अब आपका द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बिलोंग्स टू डैश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की अवधारणा डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। ऑप्शन बी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। ऑप्शन सी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 5th जनरेशन कंप्यूटर। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर सिमुलेशन ऑफ द ह्यूमन थॉट इज नोन एज। मानव विचार के अनुकरण के लिए प्रयुक्त की गई सूचना प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए थिंकिंग सिमुलेशन, चिंतन अनुकरण। ऑप्शन बी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर। ऑप्शन सी थॉट प्रोसेस मैकेनिज्म, विचार प्रक्रमण प्रणाली। ऑप्शन डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 26। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर सिमुलेशन ऑफ द ह्यूमन थॉट इज नोन एज। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानव विचारों के अनुरूपण के लिए किया जाता है जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए थिंकिंग सिमुलेशन। ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन डी थॉट प्रोसेस मैकेनिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 26 का राइट आंसर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है ISSN संदर्भित है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 27 ISSN जो है आपका संदर्भित है। ऑप्शन ए इंडियन स्टैंडर्ड सर्विस नंबर। ऑप्शन बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ऑप्शन सी इंडियन सुपर सर्विस नंबर। ऑप्शन डी इंटरनेशनल सुपर सर्विस नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 28। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस कैटर्स टू उपयोक्ता दोस्तीपरक इंटरफेस को प्रेरित करता है। पहला आपका दिया गया ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, मानव कंप्यूटर अंतःक्रिया। दूसरा है आपका इंडिविजुअल यूजर्स विद कस्टमाइजेशन, ग्राहक सुविधानुसार व्यक्तिगत प्रयोक्ता। तीसरा है सिंप्लीफाई एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन, परिचालनों के निष्पादन को सरलीकृत करता है। चौथा बेसिस फॉर कंप्यूटर कंप्यूटर इंटरफेस, कंप्यूटर इंटरफेस के लिए आधार। तो इसका आपका कौन सा राइट होगा, इसमें आपका है एक तो आपका पहला यानी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, मानव कंप्यूटर अंतर्क्रिया हो गया। दूसरा जो आपका सही है वो है आपका सिंप्लीफाई एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन, परिचालनों के निष्पादन को सरलीकृत करता है। तो पहला और तीसरा जो होगा इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको कोड्स या कूट आपको दिया गया है। तो पहला तीसरा आपको ऑप्शन बी में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following programming language is exclusively used for artificial language? Used for artificial language निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग भाषा को केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी J2EE, ऑप्शन सी प्रोलोग, ऑप्शन डी जावा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका प्रोलोग। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी प्रोलोग जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। लोकोज सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी इनिशिएटिव बाय।
ऑप्शन ये आपका है अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक पहल लोकोस किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए MIT लाइब्रेरी, ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ वेकाटा, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 30 का राइट आंसर आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 है द वर्चुअल लाइब्रेरी इज द आउटपुट ऑफ। वर्चुअल लाइब्रेरी निम्न में से किसका निष्कर्ष है? ऑप्शन ए नेटवर्किंग, ऑप्शन बी कंप्यूटराइजेशन, ऑप्शन सी वर्चुअल एफिशिएंसी, वर्चुअल दक्षता, ऑप्शन डी वर्चुअल रियलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 31 का राइट आंसर आपका वर्चुअल रियलिटी, क्वेश्चन 31 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 32। ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन हेतु प्रलेखों के चयन में निम्नलिखित में से कौन से चरण होते हैं? पहला आपका दिया गया चेकिंग ऑफ कॉपीराइट, प्रतिलिपि अधिकार हेतु जांच। दूसरा है आपका चेकिंग द रिसर्च सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, प्रलेख के शोध की महत्ता की जांच। तीसरा है चेकिंग फॉर प्राइस, मूल्य की जांच। चौथा चेकिंग द कंडीशन ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रलेख की स्थिति की जांच। तो ये आपको 4 दिया गया क्वेश्चन नंबर 34। तो इसका राइट आंसर आपसे पूछा गया, तो राइट क्या होगा इसमें? आपका पहला हो गया एक तो चेकिंग ऑफ कॉपीराइट, फिर आपका चेकिंग द रिसर्च सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, देन आपका क्या है? आपका चेकिंग द कंडीशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी पहला, दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए, तो पहला, दूसरा और चौथा आपको ऑप्शन सी में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ वेब बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित अधिगम तथा शिक्षा का उदाहरण है? पहला आपका है आंसर टिप्स, उत्तर टिप्स, ऑप्शन बी अब आपका है मूडल, तीसरा रेविस और चौथा कैंपस बग। चौथा क्या आपका? कैंपस बग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका आंसर टिप्स है, इसके बाद आपका मूडल है, फिर आपका कैंपस बग, यानी ए बी और डी इसका राइट आंसर होगा। ए बी डी क्या इसका राइट आंसर होगा? ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 में ए बी डी आपका कौन से ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आइडेंटिफाई द ऑडियो फाइल फॉर्मेट फॉर डिजिटल लाइब्रेरीज। डिजिटल पुस्तकालयों के लिए श्रव्य संचिका प्रारूप ऑडियो फाइल फॉर्मेट की पहचान कीजिए। तो आपको पहचान करनी है, तो पहला आपको दिया गया टिफ, दूसरा जिफ, ये आपको एफ और आर ए दिया गया है। आर ए क्या आपको दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है आपका सी और डी। सी और डी क्या है इसका सही होगा? सी और डी सही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो सी डी किस में दिया गया? आपका सी डी जो आपका दिया गया है ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है ओएस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन। ओएस्टर डिजिटल पुस्तकालय वास्तुकला का एक उदाहरण है, किस ए आधारित है? ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर एजेंट आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी फेडरेटेड डाटाबेस सिस्टम संघबद्ध डेटाबेस प्रणाली, ऑप्शन डी मेटाडाटा हार्वेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 35 का राइट आंसर आपका मेटाडाटा हार्वेस्टिंग, क्वेश्चन 35 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। टकडल इज डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय TDKL। टकडल किसके द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 36। ऑप्शन ए नेशनल लाइब्रेरी एंड RRLF, नेशनल लाइब्रेरी और RRLF, ऑप्शन बी CSIR और RLF,
RRLF, ऑप्शन सी CSIR एंड आयुष, ऑप्शन सी आयुष एंड नेशनल लाइब्रेरी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका CSIR एंड AYUSH। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37, किंडल इज द ई बुक रीडिंग डिवाइस बाय, निम्न में से किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस किस कंपनी का उत्पाद है? ऑप्शन ए अमेजोन, ऑप्शन बी सोनी, ऑप्शन सी इन्फाबीन, ऑप्शन डी एप्पल। तो इसका राइट आंसर क्या आपका अमेजोन। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन है अमेजोन इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 है, विच फॉर्मेट इज नॉट यूज्ड बाय ई बुक रीडर, कौन सा प्रारूप ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए BRF, ऑप्शन बी EPUB, ऑप्शन सी PDF, ऑप्शन डी RTF। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका BRF। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 में दिया गया ई पुस्तकों का अर्थ है, तो ई बुक्स का मीन्स आपसे पूछा गया ई बुक्स का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अंग्रेजी में पुस्तक, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कोई भी पुस्तक, ऑप्शन सी कोई भी सूचना ऑनलाइन उपलब्ध, ऑप्शन डी कोई भी पाठ्य पुस्तक। तो इसका राइट आंसर क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कोई भी पुस्तक। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, मांग के आधार पर स्वयं सेवा, ऑप्शन बी ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, विस्तृत नेटवर्क अभिगम, ऑप्शन सी लिमिटेड एक्सेस, ऑप्शन डी रिसोर्स पूलिंग, संसाधन पूलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या आपका लिमिटेड एक्सेस, सीमित अभिगम। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, डिजिटल कलेक्शन डेवलप्ड फॉर कैप्चरिंग द इंटेलेक्चुअल आउटपुट ऑफ अ सिंगल और मल्टी इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड एज, किसी एकल अथवा बहु संस्थान के बौद्धिक बहिर्वेश को अधिकार में लेने हेतु निर्मित डिजिटल संकलन को कहा जाता है? ऑप्शन ए डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल पुस्तकालय, ऑप्शन बी डिजिटल आर्चिव, डिजिटल अभिलेखागार, ऑप्शन सी डिजिटल रिपोजिटरी, डिजिटल निक्षेप, ऑप्शन डी डिजिटल पब्लिशिंग, डिजिटल प्रकाशन। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर आपका डिजिटल रिपोजिटरी, निक्षेप जो होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपका दिया गया, TKDL इज डेवलप्ड बाय एंड मैनेज्ड बाय, TKDL किसके द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है? ऑप्शन ए आयुष एंड नेशनल लाइब्रेरी, ऑप्शन बी CSIR एंड आयुष, ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी एंड RRLF, ऑप्शन डी CSIR एंड RRLF। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 42 का राइट आंसर आपका CSIR एंड आयुष। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 है, वर्चुअल लाइब्रेरी तक पहुंचने में क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए चेक कार्ड, ऑप्शन सी बी अब आपका बॉटम कार्ड, ऑप्शन सी हाइपर कार्ड, ऑप्शन डी आइडेंटिफाई कार्ड। तो इसमें क्या चेक किया जाता है? आपका हाइपर कार्ड चेक किया जाता है, यानी उपयोग आपका किया जाता है। ये क्वेश्चन जो आपका 43 है इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। पुस्तकालयों का मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण समस्या क्या थी जिसे डिजिटल लाइब्रेरी द्वारा हल किया गया है? ऑप्शन ए स्पेसिंग प्रॉब्लम, ऑप्शन बी प्रॉब्लम ऑफ सोर्सेज, ऑप्शन सी स्टाफ प्रॉब्लम, ऑप्शन डी वर्किंग प्रॉब्लम। तो इसका राइट आंसर क्या आपका स्पेसिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 है, पुस्तकालय अगर पढ़ने वाली सामग्री का कोई भौतिक संग्रह स्थान या सहायक स्टाफ के बिना संचालित हो रही है कहलाती है। ऑप्शन ए वर्चुअल लाइब्रेरी, ऑप्शन बी लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स, ऑप्शन सी यूजर्स ऑफ द लाइब्रेरी, ऑप्शन डी स्कॉलर्स ऑफ द लाइब्रेरी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका वर्चुअल लाइब्रेरी। क्वेश्चन 45 का वर्चुअल लाइब्रेरी जो है इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन जो आपका 45 है इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। उन पुस्तकालयों को क्या कहा जाता है जिनमें सेवाएं पूरी तरह से स्वचालित होती है और सभी संसाधन डिजिटलीकृत रूप में होते हैं। ऑप्शन ए वर्चुअल लाइब्रेरीज, ऑप्शन बी डिजिटल लाइब्रेरीज, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज, ऑप्शन डी लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या आपका डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल पुस्तकालय जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 47 आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज। पहला आपका है फुल टेक्स्ट सर्चिंग, दूसरा है आपका ऑपरेशनल कॉस्ट, तीसरा राइट मैनेजमेंट, चौथा हाइपर टेक्स्ट लिंकिंग। डिजिटल पुस्तकालयों में निम्नलिखित में से क्या सीमितताएं है? पहला आपका पूर्ण पाठ्य, दूसरा परिचालन लागत और तीसरा अधिकारों का प्रबंधन और चौथा आपका हाइपर टेक्स्ट लिंकिंग। चलिए इसके जो ऑप्शन है अब आपके ऑप्शन देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, एक तो आपका ऑपरेशनल कॉस्ट होगा यानी परिचालन लागत हो गया, और आपका राइट मैनेजमेंट अधिकारों का प्रबंधन यानी दूसरा, और तीसरा क्या इसका सही होगा। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ए दूसरा तीसरा चौथा सही है, ऑप्शन बी दूसरा तीसरा सही है। तो यही क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है आपका ये राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्चुअल लाइब्रेरी। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी पुस्तकालय नहीं है? ऑप्शन ए विदाउट वॉल्स, दीवार रहित पुस्तकालय, ऑप्शन बी विद डिस्ट्रीब्यूटेड फिजिकल लोकेशन, बटे हुए भौतिक संस्थानों के साथ, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड रिमोट एक्सेस टू ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्शन, भौगोलिक रूप से वितरित संग्रह तक एकीकृत और सम्मिलित सुदूर अभिगम प्रदान करता है, ऑप्शन डी विद डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, वास्तव में जिसका अस्तित्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका विद डिस्ट्रीब्यूटेड फिजिकल लोकेशन, बटे हुए भौतिक स्थानों के साथ। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 है आपका, डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव ग्रंथ संजीवनी इज अनाउंस्ड बाय डैश। डिजिटल पुस्तकालय पहल ग्रंथ संजीवनी किसके द्वारा घोषित की गई है? ऑप्शन ए RRRLF, ऑप्शन बी द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, ऑप्शन सी कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। नालंदा इज द डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव ऑफ डैश। ऑप्शन ए क्वेश्चन अब आपका नालंदा किस संस्थान का डिजिटल लाइब्रेरी प्रयास है? ऑप्शन ए DRTC, ऑप्शन बी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन सी NIT कालीकट, ऑप्शन डी निष्क्रिय। तो इसका राइट आंसर क्या आपका NIT कालीकट। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 आपका दिया गया, एन ई बुक विच डज नॉट हैज एन इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस इट्स कंटेंट इज।
निम्न में से कौन सी ई बुक की विषय वस्तु प्राप्त करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक इंक ई बुक, ऑप्शन बी डिजिटल बुक, ऑप्शन सी वेब बुक, ऑप्शन डी पाम बुक। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 51 का राइट आंसर है आपका डिजिटल बुक, डिजिटल पुस्तक जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 52, एनडीएल इज कोऑर्डिनेटेड बाय, एनडीएल को समन्वित किया गया है। तो एनडीएल को क्या किया गया है? आपका समन्वित किया है। ऑप्शन ए आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका आईआईटी खड़गपुर। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 है डिजिटल पुस्तकालय फंक्शन में शामिल है। ऑप्शन ए सर्जित करना और अधिकृत करना, ऑप्शन बी भंडारण और प्रबंधन, ऑप्शन सी सारण और समीक्षा, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका सभी। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन डी सभी जो है इसका राइट आंसर है। इसमें आपका सर्जित करना और अधिकृत करना है, भंडारण और प्रबंधन और सारण और समीक्षा, तीनों के तीनों क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 है लाइब्रेरीज विद फुली ऑटोमेटेड सर्विसेज एंड डिजिटल सोर्सेज इज कॉल्ड, संपूर्ण स्वचालित सेवाओं एवं अंकीय संसाधनों सहित ग्रंथालयों को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, विश्वविद्यालय ग्रंथालय, ऑप्शन बी एकेडमिक लाइब्रेरीज, शैक्षणिक ग्रंथालय, ऑप्शन सी डिजिटल लाइब्रेरीज, अंकीय ग्रंथालय, ऑप्शन डी स्पेशल लाइब्रेरीज, विशेष ग्रंथालय। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? डिजिटल लाइब्रेरीज, अंकीय ग्रंथालय। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। द इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी इज डैश, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी डैश है। ऑप्शन ए मैगजीन एक पत्रिका, ऑप्शन बी ए जनरल नेम एक जर्नल, ऑप्शन सी एन इंसाइक्लोपीडिया एक विश्वकोश, ऑप्शन डी एक डिक्शनरी एक शब्दकोश। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ए जनरल यानी एक जो जर्नल है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। विच टाइप कंप्यूटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर लाइब्रेरी यूज, किस प्रकार का कंप्यूटर पुस्तकालय उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए एनालॉग, ऑप्शन बी डिजिटल, ऑप्शन सी हाइब्रिड, ऑप्शन डी स्मॉल कंप्यूटर छोटा कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? डिजिटल। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन बी डिजिटल इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 57। डिजिटल लाइब्रेरी फंक्शन इनकॉर्पोरेटेड, डिजिटल पुस्तकालय के कार्य में शामिल है। पहला आपका दिया गया क्रिएटिंग एंड कैप्चरिंग, सर्जन एवं अधिप्राप्ति, दूसरा आपका स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, भंडारण एवं प्रबंधन, और तीसरा आपका सर्च एंड एक्सेस, खोज एवं अभिगम, चौथा आपका एब्स्ट्रैक्टिंग एंड रिव्यू, सारकरण एवं समीक्षा करना। ये आपका दिया गया है। तो इसमें कौन कौन सा शामिल था? किसमें? जो डिजिटल पुस्तकालय का वर्क था, फंक्शन था, उसमें कौन कौन सा शामिल रहा? तो कौन कौन सा आपका शामिल था ये आपको बताना था। तो इसमें जो आपका शामिल रहा आपका पहला यानी क्रिएटिंग एंड कैप्चरिंग, सर्जन एवं अधिप्राप्ति शामिल रहा। नेक्स्ट आपका है सेकंड स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, तीसरा आपका सर्च एंड एक्सेस। ये आपके तीनों के तीनों क्या है? इसके सही है, ये आपके करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए होंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम आपके पहला दूसरा तीसरा आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए में आपको दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। रिपोर्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज ऑफ द पास्ट डिकेड इज कैटेगराइज्ड एज, गत दशक का डिजिटल पुस्तकालयों के विकास की रिपोर्ट को श्रेणीबद्ध किया गया है। ऑप्शन ए रिव्यू रिपोर्ट, समीक्षा रिपोर्ट, ऑप्शन बी ट्रेंड रिपोर्ट, प्रवृत्ति रिपोर्ट, ऑप्शन सी रिसर्च रिपोर्ट, अनुसंधान रिपोर्ट, ऑप्शन डी स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 58 का राइट आंसर आपका ट्रेंड रिपोर्ट, प्रवृत्ति रिपोर्ट। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59।
क्वेश्चन 59 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्चुअल लाइब्रेरी, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी वर्चुअल पुस्तकालय नहीं है। ऑप्शन ए विदाउट वॉल्स, दीवार रहित पुस्तकालय। ऑप्शन बी विद डिस्ट्रीब्यूटेड फिजिकल लोकेशन, वितरित भौतिक स्थानों के साथ। ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड रिमोट एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूटेड जियोग्राफिकल कलेक्शन, भौगोलिक रूप से वितरित संग्रह तक एकीकृत और सम्मिलित सुदूर अभिगम प्रदान करता है। ऑप्शन डी विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, वास्तव में जिसका अस्तित्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका विद डिस्ट्रीब्यूटेड फिजिकल लोकेशन, वितरित भौतिक स्थानों के साथ। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 60 है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज टू हाइब्रिड डिजिटल लाइब्रेरीज इज, परंपरागत पुस्तकालयों का हाइब्रिड मिश्रित डिजिटल पुस्तकालयों में बदलना यह है। ऑप्शन ए अब आपका क्राइसिस मैनेजमेंट, समस्या प्रबंधन। ऑप्शन बी री इंजीनियरिंग, पुनः अभियांत्रिकी। ऑप्शन सी चेंज मैनेजमेंट, परिवर्तन प्रबंधन। ऑप्शन डी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका चेंज मैनेजमेंट, परिवर्तन प्रबंधन। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, असर्शन वाला ये आपका क्वेश्चन है। असर्शन है digitalization has proved to be possible for every format and medium held by library। अभिकथन आपका दिया गया पुस्तकालय के प्रत्येक फॉर्मेट और माध्यम के लिए डिजिटलाइजेशन संभव हो गया है। रीजन ऑल लाइब्रेरीज आर मेकिंग देयर टेक्स्ट एंड विजुअल कलेक्शन डिजिटलाइज। तर्क क्या आपका? सभी पुस्तकालय अपने पाठ्य और दृश्य संग्रह को डिजिटलाइज कर रहे हैं। चलिए ये आपका नेक्स्ट पेज पर आपको कथन यानी अब आपको कोर्स आपको दिया गया, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? पहला ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज फॉल्स। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर क्या है? दोनों के दोनों असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ए और आर दोनों के दोनों सही है, यानी ए इज ट्रू बट आर है जो आपका असत्य है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स आर, डिजिटल वस्तुओं की विशिष्ट विशेषताएं हैं। पहला आपका दिया गया ऑप्शन है फिजिकल मीडियम, भौतिक माध्यम। ऑप्शन बी लॉजिकल प्रोसेस, तार्किक प्रक्रिया। ऑप्शन सी कंसेप्चुअल रिकॉग्नाइजेशन एंड ट्रांजैक्शन, परिकल्पनात्मक पहचान एवं आदान प्रदान। ऑप्शन डी ऑल द अबव, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी जो होगा इसका राइट आंसर। इसमें आपका फिजिकल माध्यम आ गया, तार्किक आ गया, तार्किक प्रक्रिया, और तीसरा क्या आपका? परिकल्पनात्मक पहचान एवं आदान प्रदान। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63 है। असर्शन है मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया आर नॉट फुली ऑटोमेटेड। अभिकथन है आपका भारत में अधिकांश विश्वविद्यालय पुस्तकालय पूर्णतः स्वचालित नहीं हुए। क्या नहीं हुए? स्वचालित नहीं हुए। फुली क्या ऑटोमेटेड नहीं है। रीजन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया आर मेडलिंग विद ऑटोमेशन ऑफ सर्कुलेशन एक्टिविटीज। कारण है आपका भारत में विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय आदेश गतिविधियों के संचालन प्रक्रिया के साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं। हस्तक्षेप क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट अब आपको कोर्स या कूट आपको दिया गया है। कोर्स या कूट क्या है आपका? ऑप्शन है अब आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 64, ये आपका क्वेश्चन नंबर 64 आपका दिया गया। इसमें क्या करना है आपको, मैच द फॉलोइंग आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड यानी सूची फर्स्ट सूची सेकंड आपको दी गई है, इन्हें आपको सुमेलित करना है। सबसे पहले आपका डिजिटल लाइब्रेरी, तो इसका क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक वाला होगा। इसमें आपका दिया गया है provide services in a mixed mode इलेक्ट्रॉनिक एंड पेपर इन्वायरमेंटल, इलेक्ट्रॉनिक तथा पेपर वातावरण के मिश्रित ढंग में सेवाएं प्रदान करते हैं। दूसरा आपका है हाइब्रिड लाइब्रेरी, दूसरा क्या आपका हाइब्रिड लाइब्रेरी है, तो इसका क्या होगा हाइब्रिड जो आपकी लाइब्रेरी दी गई है। चलिए जो क्वेश्चन था आपका 64, क्वेश्चन नंबर 64 आपका मैच करना है आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड के सेकंड। पहला आपका डिजिटल लाइब्रेरी दिया गया, तो इसका जो मैच होगा आपका ये होगा कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज दैट प्रोवाइडेड। फिर आपका हाइब्रिड जो लाइब्रेरी है इसका क्या आपका, इसका होगा आपका प्रोवाइड सर्विसेज इन अ मिक्स्ड मोड इलेक्ट्रॉनिक एंड पेपर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट अब आपका दिया गया वर्चुअल लाइब्रेरी, जो आभासी लाइब्रेरी है, इसका क्या आपका आभासी जो आपकी लाइब्रेरी आपकी दी गई है, इसका आपका ऑप्शन बी सेकंड यानी एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इन अ वैरायटी ऑफ रिमोट लोकेशन थ्रू अ लोकल ऑनलाइन कैटलॉग और अदर गेटवे। नेक्स्ट अब आपका इलेक्ट्रॉनिक जो लाइब्रेरी आपकी होती है ये क्या होगी आपकी कलेक्शन एंड स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर्मेट एंड एक्सेसिबल विया कंप्यूटर। ये आपका जो सीक्वेंस बनता है चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला जो होगा इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। तो इसका जो आपका चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज। निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल पुस्तकालयों की सीमाएं हैं। पहला आपका दिया गया फुल टेक्स्ट सर्चिंग पूर्ण पाठ्य खोज, दूसरा आपका है ऑपरेशनल कॉस्ट परिचालन लागतें, तीसरा आपका राइट्स मैनेजमेंट अधिकारों का प्रबंधन, चौथा आपका है हाइपर टेक्स्ट लिंकिंग। तो जो आपका पूछा गया जो डिजिटल पुस्तकालय डिजिटल आपकी लाइब्रेरी है उसकी जो लिमिटेशन है वो कौन कौन सी है। तो लिमिटेशन आपसे पूछी गई, लिमिटेशन क्या आपका, एक तो आपका ऑपरेशनल कॉस्ट होगा परिचालन लागतें होगा, दूसरा आपका है राइट्स मैनेजमेंट अधिकारों का प्रबंधन यानी दूसरा, और तीसरा इसका सही है। ये इसकी लिमिटेशन है कि इसकी जो आपकी डिजिटल लाइब्रेरी होती है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 65। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है आपका दिया गया है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड आर करेक्ट, यही क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन 66 आपका दिया गया असर्शन वाला ये आपका क्वेश्चन है। इन द डिजिटल एनवायरनमेंट द यूजर एक्सपेक्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी द एबिलिटी टू कनेक्ट ब्रॉड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्मेट्स विद अ सिंगल पॉइंट एक्सेस। अभिकथन है आपका डिजिटल वातावरण में उपयोक्ता पुस्तकालय से व्यापक सीमा के सूचना संसाधनों को विभिन्न आरूपों में एकल बिंदु अभिगम के साथ जोड़ने की योग्यता की प्रत्याशा करते हैं। रीजन क्या आपका लाइब्रेरी already have much of what is required in the digital environment। कारण है डिजिटल वातावरण में जो भी आवश्यकता है उसका काफी कुछ पुस्तकालयों के पास पहले से ही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर होगा आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, ए सिचुएशन वेयर अ डिजिटल रिसोर्स इज नो लॉन्गर रीडेबल इज कॉल्ड। डिजिटल रिसोर्स को जब और पढ़ा नहीं जा सकता तो यह स्थिति क्या कहलाती है। ऑप्शन ए डिजिटल डिवाइड, ऑप्शन बी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन डिजिटल प्रतिरूपण, ऑप्शन सी डिजिटल रेंडरिंग, ऑप्शन डी डिजिटल ऑब्सोलेंस डिजिटल अपेक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका डिजिटल ऑब्सोलेंस। क्वेश्चन 67 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, आइडेंटिफाई द टेक्नोलॉजी ऑफ डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन की प्रौद्योगिकी तकनीक की पहचान कीजिए। पहला आपका दिया गया बिट डेप्थ, द्वितीय गहराई, दूसरा आपका रिजोल्यूशन, तीसरा मैनिपुलेशन, चौथा बिंब परिवर्तन यानी इमेज इनहेंसमेंट। ये आपका दिया गया है, तो इसका
राइट आंसर आपसे पूछा गया। पहला आपका है बीट डेथ, दूसरा क्या आपका, दूसरा आपका रिजोल्यूशन, और तीसरा जो आपका बचता है वो क्या आपका जो सही है इमेज इनहेंसमेंट, यानी पहला, दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर होगा। ये क्या आपके करेक्ट है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको पहला, दूसरा, चौथा दिया गया है। ये आपके ऑप्शन दिए गए, इसमें पहला, दूसरा, चौथा आपको कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 आपका दिया गया, मैच करना आपको निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दिया गया है। पहला आपका इंटरनेट, जो आपका इंटरनेट है ये क्या होगी, इंटरनेट आपका है डिलीवरी मैकेनिज्म। दूसरा आपका है ई गवर्नेंस, ई जो गवर्नेंस आपका है, ई गवर्नेंस का क्या होगा, ई जो गवर्नेंस है आपका, इसका जो सही आपका आंसर है ये होगा आपका असेसिंग। ये आपका दिया गया है टूल्स एंड टेक्निक फॉर असेसिंग। तीसरा आपका है www, ये आपका है नॉलेज नेविगेशन। फिर आपका चौथा आपका बचता है यानी डी डिजिटल लाइब्रेरी आपका होगा कलेक्शन ऑफ ई रिसोर्सेज। जो इसका आपका सीक्वेंस बनता है फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड जो होगा इसका सीक्वेंस आपका बनेगा चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा इसका सीक्वेंस है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। तो चौथा, तीसरा आपका जो सीक्वेंस था, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा ये आपका सीक्वेंस था। तो कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है, कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है, चौथा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा और पहला, दूसरा आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यही क्या आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है एंड अल्टरिंग सर्विस इन द डिजिटल इन्वायरमेंट इज ऑफर्ड थ्रू। डिजिटल वातावरण में अल्टरिंग सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है। पहला आपका RSS फीड्स, दूसरा आपका ईमेल, तीसरा ब्लॉग्स और चौथा बुलेटिन बोर्ड। तो इसका क्वेश्चन जो आपका 70 है इसमें पूछा गया है क्या, जो आपका डिजिटल वातावरण में अल्टरिंग सेवा किसके द्वारा यानी किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो आपको बताना है किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये आपका RSS फीड्स के द्वारा प्रदान की जाती है, ईमेल के द्वारा प्रदान की जाती है और बुलेटिन बोर्ड के द्वारा प्रदान की जाती है। तो पहला, दूसरा और चौथा क्या इसका करेक्ट होगा, पहला, दूसरा, चौथा करेक्ट है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए, ये आपके ऑप्शन है, इसमें पहला, दूसरा, चौथा आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स वर इम्प्लीमेंटेड बाय सीडैक एजेंसी नोएडा। निम्नलिखित में से डिजिटल पुस्तकालय परियोजना की पहचान कीजिए जिसका सीडैक एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन किया गया था। पहला आपका दिया गया क्रिएशन ऑफ विद्वान डाटाबेस, विद्वान डाटाबेस का सर्जन। दूसरा आपका बी प्रिंट योर ओन बुक मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी प्रिंट। फिर आपका सी क्रिएशन ऑफ शोध सिंधु, शोध सिंधु का सर्जन। चौथा आपका है क्रिएशन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ बुक्स इन प्रेसिडेंट हाउस ऑफ। जो आपका डी दिया गया है क्रिएशन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ बुक्स इन प्रेसिडेंट जो आपका राष्ट्रपति भवन में पुस्तकों की डिजिटल लाइब्रेरी। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही होगा ये आपसे पूछा गया। तो सही क्या क्या आपका जो इसमें सही है, एक तो आपका प्रिंट योर ओन बुक मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी, दूसरा आपका क्रिएशन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ बुक्स इन प्रेसिडेंट हाउस, यानी बी और डी जो होगा इसका राइट आंसर है। बी डी क्या इसमें सही है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको बी डी दिया गया। नेक्स्ट अब आपके पेज पर बी डी आपको ऑप्शन डी में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है, बी डी आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट अब आपका पेज है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 72। ए वर्चुअल लाइब्रेरी, एक वर्चुअल पुस्तकालय, एक वर्चुअल पुस्तकालय। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 72। पहला आपका ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है ए क्या आपका प्री सपोजिज ए फिजिकल एक्सटेंसिव, भौतिक अस्तित्व की पूर्व धारणा करता है।
दूसरा आपका कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन वन और मोर कंप्यूटर सिस्टम विद अ सिंगल इंटरफेस और एंट्री पॉइंट टू द कलेक्शन, संग्रह के एकल इंटरफेस या प्रवेश बिंदु वाली एक या अधिक कंप्यूटर प्रणालियों पर उपलब्ध संसाधनों का संग्रह। तीसरे सी अब आपका डज नॉट प्रोवाइड एक्सेस टू एंटायर कंटेंट ऑफ अ डिजिटल लाइब्रेरी विया इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से एक डिजिटल पुस्तकालय की संपूर्ण विषय वस्तु पर पहुंच प्रदान नहीं करता। डी प्रोवाइड्स यूजर असिस्टेंट सर्विस सच एज रेफरेंस एंटर लाइब्रेरी लोन एटसेट्रा, संदर्भ अंतर पुस्तकालय रन इत्यादि जैसी प्रयोक्ताएं सहायता सेवा उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? उपलब्ध कराता है। तो जो क्वेश्चन आपका 72 इसमें आपका कौन कौन सा सही है? तो इसमें आपका जो सही है एक तो आपका कलेक्शन ऑफ रिसोर्स अवेलेबल ऑन वन और मोर कंप्यूटर सिस्टम विद अ सिंगल इंटरफेस और एंट्री पॉइंट टू द कलेक्शन, ये सही है। और नेक्स्ट आपका डी ऑप्शन आपका जो डी दिया गया ये सही है। प्रोवाइड्स यूजर असिस्टेंट सर्विस रेफरेंस इंटर लाइब्रेरी लोन एटसेट्रा, यानी बी और डी क्या इसका सही होगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको बी डी दिया गया, ये आपके ऑप्शन है। तो इसमें आपको बी डी जो आपका दिया गया ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, राइट आंसर है, बी डी आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, चलिए ऑप्शन सी बी डी क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 73। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है 73, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज फॉर्म्ड ई शोध सिंधु कंसोर्टिया, निम्न में से किस समूह के संयोजन से ई शोध सिंधु कंसोर्टिया का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए यूजीसी, इन्फोसिस, डीएलसी, एनालिस्ट एंड इंडेस्ट, एएलसीटीई। ऑप्शन बी शोध गंगा, एनालिस्ट एंड इंडेस्ट, एआईसीटीई। ऑप्शन सी शोध गंगा एनालिस्ट, एआईसीटीई, शोध गंगोत्री एंड लिस्ट तथा इंडेस्ट, एनआईसीटी। ऑप्शन डी यूजीसी, इन्फोनेट, डीएलसी, डालनेट एंड इन्फ्लिपनेट। तो जो क्वेश्चन आपका 73 इसका राइट आंसर क्या आपका? शोध गंगोत्री एनालिस्ट, एआईसीटीई। क्वेश्चन 73 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, मैच करना आपको लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। ये आपका लिस्ट फर्स्ट है, ये आपकी लिस्ट सेकंड दी गई है। जो कल है आपका, जो कल आपको दिया गया ये क्या आपका यूके, फिर आपका कल के साथ फिर आपका नेक्स्ट आपका बी पर आपका EIFL, EIFL क्या आपका? ये आपका है यूरोप। फिर आपका सैनलिक आपका साउथ अफ्रीका, और जो आपका कंसर्ट है ये आपका ताइवान है। तो जो इसका सीक्वेंस आपका बना सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ इसका सीक्वेंस बनता है, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा आपको दिया गया है। तो दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा आपको कौन से ऑप्शन में मिला गया है? ऑप्शन डी में। तो यही क्या आपका राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 आपका दिया गया असर्शन है, कंसोर्शिया बेस्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज नाउअडेज हैज बिकम अ प्रैक्टिस इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया। अभिकथन है, अभिकथन में दिया गया आपका, आजकल ऑनलाइन संसाधनों के सहकारिता आधारित खरीद भारत में अधिकांश विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में प्रचलित हो गए हैं। रीज़न है आपका स्पाइरलिंग कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशन, ऑप्टिमाइल और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट लीस्ट एफर्ट एंड कॉस्ट कपल्ड विद ग्रोइंग एक्सपेक्टेशन ऑफ यूजर्स हैव मेड सच सब्सक्रिप्शन रिडंडेंट। तर्क क्या आपका? प्रकाशनों की लागत में वृद्धि, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, खासकर जब प्रयोक्ताओं की बढ़ती अपेक्षाओं के कारण प्रयासों और लागतों में वृद्धि होने से एक खरीद अनावश्यक हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको इसके दिए गए ऑप्शन आपका, इन द कंटेक्स्ट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। उक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी सही है? तो कौन सी आपकी सही होगी? ऑप्शन है आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर इज फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 75 का राइट आंसर है आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76।
Which of the following consortium supports e-resources exclusively for health science? निम्न में से कौन सा संघ ई संसाधनों को सहयोग करता है जो सिर्फ स्वास्थ्य विज्ञान के लिए है? पहला आपका दिया गया है सी ई, ये आपका है CERA, दूसरा आपका हेलिनेट है, तीसरा फोर्स और चौथा NKRC। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 76 का राइट आंसर आपका हेलिनेट। क्वेश्चन 76 का ऑप्शन बी हेलिनेट जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 आपका दिया गया व्हाट इज लाइब्रेरी कंसोर्टियम? पुस्तकालय कंसोर्टियम क्या है? ऑप्शन ए शेयरिंग द रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज थ्रू नेटवर्क, नेटवर्क द्वारा अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों एवं सूचनाओं का साझाकरण। बी ऑप्शन है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। सी ऑप्शन है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। ऑप्शन डी लाइब्रेरी सर्विसेज फॉर 24 आवर 24 घंटे पुस्तकालय सेवाएं। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर है आपका शेयरिंग द रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज थ्रू नेटवर्क, नेटवर्क द्वारा अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों एवं सूचनाओं का साझाकरण। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 ई सयोध सिंधु किसके सविल्य से बना है? ई सौद सिंधु इमर्ज बाय द मर्ज और पहला आपका इंडेक्स दिया गया, दूसरा आपका इंफोनेट है, सी आपका निकनेट है और चौथा आपका एन लिस्ट है। चौथा क्या आपका एन लिस्ट आपका दिया गया। तो इसमें जो आपका इंडेक्स हो गया, आपका इंडेक्स हो गया, निकनेट हो गया, निकनेट के बाद इंडेक्स हो गया आपका इंडेक्स, पहला आपका क्या है इंडेक्स है, उसके बाद आपका इन्फोनेट है, फिर आपका एनालिस्ट है, यानी ए बी डी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अब आपका ए बी डी कौन सा ऑप्शन में आपका दिया गया? ए बी डी आपका ऑप्शन डी में दिया गया। ऑप्शन डी क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपका दिया गया शोध गंगोत्री इज अ नेशनल लेवल रिपोजिटरी ऑफ। शोध गंगोत्री के एक राष्ट्रीय स्तर की रिपोजिटरी है। ऑप्शन ए न्यूज़पेपर, ई समाचार पत्र, ऑप्शन बी ई थीसिस और ई थीसिस, ऑप्शन सी ई सिनोप्सिस, ऑप्शन डी ई जर्नल। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ई सिनोप्सिस। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन सी ई सिनोप्सिस जो होगा इसका राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 ई शोध सिंधु इज अ डैश। ई शोध सिंधु डैश है। ऑप्शन ए रिवर नदी, ऑप्शन बी कंसोर्टियम, ऑप्शन सी नेशनल स्कीम राष्ट्रीय योजना, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? कंसोर्टियम। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन बी कंसोर्टियम इसका राइट आंसर है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ओ ई शोध सिंधु डैश है तो क्या होता है? वो ई जो शोध सिंधु है आपका कंसोर्टियम है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 हेलिनेट कंसोर्टियम वाज लॉन्च इन द ईयर डैश। किस वर्ष में हेलिनेट कंसोर्टियम शुरू किया गया? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2005। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? 2003, यानी जो आपका हेलिनेट कंसोर्टियम जो आपका लॉन्च हुआ था वो आपका 2003 में आपका लॉन्च हुआ था। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 82 नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम NKRC वाज इस्टेब्लिश्ड इन डैश। नेशनल नॉलेज रिसोर्स संघ NKRC कब स्थापित किया गया? ऑप्शन है 1990, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2009। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी 2009 इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इनकी ईयर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 एसोसिएशन और कोऑपरेटिव अरेंजमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज टू अचीव म्यूचुअली द कॉमन ऑब्जेक्टिव इज नोन एज। आपस में सर्वमान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुस्तकालयों के एक ग्रुप के बीच होने वाली साझेदारी या सहकारी व्यवस्था को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए लाइब्रेरी एसोसिएशन पुस्तकालय संघ, ऑप्शन बी नेशनल मूवमेंट राष्ट्रीय आंदोलन, ऑप्शन सी लाइब्रेरी पोर्टल पुस्तकालय पोर्टल, ऑप्शन डी लाइब्रेरी कंसोर्टिया। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? लाइब्रेरी कंसोर्टिया। क्वेश्चन 83 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84
इन इंडिया रिसर्च इन प्रोग्रेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, भारत में अनुसंधान में प्रगति इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए शोध सिंधु, ऑप्शन बी विद्या निधि, ऑप्शन सी ई शोध सिंधु, ऑप्शन डी शोध गंगोत्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका शोध गंगोत्री। क्वेश्चन 84 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या आपका व्हाट इज ई शोध सिंधु? ई शोध सिंधु क्या है? ऑप्शन ए कंसोर्टियम फॉर हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम। ऑप्शन बी कंसोर्टियम फॉर प्राइमरी एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, प्राथमिक शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम। ऑप्शन सी कंसोर्टियम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, माध्यमिक शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम। ऑप्शन डी कंसोर्टियम फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, प्रारंभिक शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम ये आपका था। तो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन 85 का? क्वेश्चन नंबर 85 है अब आपका व्हाट इज ई शोध सिंधु? ई शोध सिंधु क्या है? ऑप्शन ए कंसोर्टियम फॉर हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम। ऑप्शन बी कंसोर्टियम फॉर प्राइमरी एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, प्राथमिक शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम। ऑप्शन सी कंसोर्टियम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, माध्यमिक शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम। ऑप्शन डी कंसोर्टियम फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, प्रारंभिक शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम। तो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन 85 का? राइट आंसर है आपका कंसोर्टियम फॉर हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम, जो आपका ई शोध सिंधु है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 85। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 86 अब आपका क्वेश्चन नंबर 86 में आपका दिया गया ईटीडी डेटाबेस इन इंडिया इज मेंशन बाय, भारत में ईटीडी डेटाबेस निम्नलिखित के द्वारा प्रदत्त है। ऑप्शन पहला आपका है शोध गंगोत्री, दूसरा आपका विद्यानिधि, तीसरा आपका शोध गंगा, चौथा यूएमआई प्रोक्विस्ट आपका दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है भारत में जो ईटीडी डेटाबेस है वो किसके द्वारा या तो प्रदत्त है या फिर मेंशन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 86 में ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? एक तो विद्यानिधि है और एक आपका शोध गंगा है। तो ये आपका कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 आपका दिया गया MHRD हैज फॉर्म्ड ई शोध सिंधु मर्जिंग विच कंसोर्टिया इनिशिएटिव आउट फॉलोइंग, MHRD के द्वारा निम्नलिखित में से किन कंसोर्शियम कार्यक्रमों को मिलाकर ई शोध सिंधु स्थापित किया गया है? पहला आपका दिया गया शोध गंगोत्री, दूसरा आपका यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, तीसरा एनालिस्ट और चौथा आपका शोध गंगा, पांचवा आपका इंडेस्ट AICT कंसोर्टियम ये आपका दिया गया है। तो इसका आपसे पूछा गया इसमें राइट क्या होगा आपका? जो एक तो आपका होगा यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, फिर आपका एनालिस्ट है, फिर इसके बाद क्या आपका इंडेस्ट AICT कंसोर्टियम यानी दूसरा तीसरा और पांचवा क्या होगा इसका सही होगा? दूसरा तीसरा पांचवा इसका सही होगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दूसरा तीसरा पांचवा दिया गया। ये आपके ऑप्शन है ऑप्शन सी में आपको दूसरा तीसरा पांचवा दिया गया। यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। Which of the following is are the major activities services of a library and networks in India? भारत में पुस्तकालय और नेटवर्कों की मुख्य सेवाएं कार्यकलाप कौन से है? पहला आपका दिया गया कंसोर्टियम परचेसेस, कंसोर्शियम खरीद, दूसरा आपका इंडेक्सिंग ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज, इंटरनेट संसाधनों की अनुक्रमणिका बनाना, तीसरा डॉक्यूमेंट डिलीवरी, दस्तावेज सुपर्दगी, चौथा आपका स्टाफ ट्रेनिंग स्टाफ प्रशिक्षण आपका दिया गया है। तो इसमें सही कौन सा? एक तो आपका वो कंसोर्टियम परचेज, दूसरा क्या आपका? दूसरा आपका है
इसमें जो आपका दूसरा होगा वो है आपका डॉक्यूमेंट डिलीवरी, दस्तावेज सुपुर्दगी। फिर आपका स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ प्रशिक्षण, यानी पहला, तीसरा, चौथा इसका सही होगा। पहला, तीसरा, चौथा क्या आपका करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपका ऑप्शन है। तो पहला, तीसरा, चौथा आपको ऑप्शन ए में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ई आर्टिकल एंड पेइंग फॉर फुल टेक्स्ट इज नोन एज। ई लेख और संपूर्ण लेख के लिए भुगतान की पहचान को कहते हैं। ऑप्शन ए, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है अब आपका पे पर व्यू, ऑप्शन बी कंसोर्टियम, ऑप्शन सी कैंपस लाइसेंस, ऑप्शन डी ई सब्सक्रिप्शन, ई अंशदान। तो इसका राइट आंसर क्या आपका पे पर व्यू। क्वेश्चन 89 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। असर्शन है आपका, यूजर्स नीड टू हैव ट्रेनिंग इन एक्सेसिंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ ई जर्नल्स थ्रू कंसोर्टिया। अभिकथन है आपका, उपयोक्ता कंसोर्टिया के माध्यम से बहुत सी ई पत्रिकाओं को प्राप्त कर सके, इसलिए प्रशिक्षण की जरूरत है। रीजन, मोस्ट ऑफ द यूजर्स आर नॉट अवेयर ऑफ यूजिंग वेब रिसोर्सेज। कारण है आपका, अधिकांश उपयोक्ता को वेब संसाधनों के उपयोग के बारे में जानकारी नहीं होती है, जानकारी आपकी नहीं होती है। नीचे अब आपका कोर्स या कूट आपका दिया गया है। ऑप्शन है आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन 91 आपका दिया गया है, मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। ये लिस्ट फर्स्ट है, यहाँ पर आपको लिस्ट सेकंड दी गई है। तो लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड आपको दी गई। सबसे पहले आपका इंडिकेट। इंडिकेट क्या आपका, भारतीय विश्वविद्यालयों की ऑनलाइन संघ सूची। फिर आपका है शोध गंगा। शोध जो आपका गंगा है ये क्या होगा आपका, इंडिया ईटीडी रिपोजिटरी। फिर आपका है एनालिस्ट। एनालिस्ट क्या आपका, एन लिस्ट आपका एक्सेस फॉर ई रिसोर्सेज। फिर आपका यूजीसी इंफोनेट है आपका, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम। जो इसका सीक्वेंस आपका बनता है, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा इसका सीक्वेंस आपका बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन 92 असर्शन है आपका, कंसोर्टिया सब्सक्रिप्शन आर नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल टू लाइब्रेरीज एज पब्लिशर बंडल इररिलेवेंट टाइटल्स टू इन्फ्लेट द नंबर ऑफ टाइटल्स फॉर बेटर प्राइस ड्यूरिंग नेगोशिएशन। रीजन है आपका, इन बंडल टाइटल्स लाइब्रेरीज हैव नॉट टू पे फॉर द टाइटल्स विच आर नॉट कोर टू दैम। अभिकथन क्या आपका, कंसोर्टिया अभिधान पुस्तकालय को हमेशा लाभकारी नहीं होते क्योंकि प्रकाशन समझौते की बातचीत के दौरान अधिक मूल्य हेतु आख्या की संख्या को बढ़ाने के लिए अप्रासंगिक संख्याओं का पुलिंदा तैयार करते। तर्क, पुलिंदा आख्याओं में पुस्तकालय को उन आख्याओं के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता जो उनके लिए मूल प्रमुख नहीं है। तो नीचे अब आपका कोर्स या कूट आपका दिया गया है। ऑप्शन ए अब आपका ए इज टू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी, आर इज टू बट ए इज फॉल्स। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन 93 आपका, नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम NKRC वाज एस्टैब्लिश्ड इन डैश। नेशनल नॉलेज रिसोर्स संघ NKRC कब स्थापित किया गया। ऑप्शन है 1990, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2009। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 2009, 2009 जो होगा इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आज हमने चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर क्या था आपका, चैप्टर नंबर 14 था। इसके आपने क्वेश्चन किया है, यानी 14 चैप्टर आप कर चुके हो। 14 चैप्टर के क्वेश्चन आपने कर लिए हैं।
अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो आपको जो ओल्ड पेपर की आपको क्लास करवाई गई है DSSB की, उसमें आपके 4 पेपर है। 4 पेपर आपके हैं। कौन कौन से? एक तो आपका 2014 का है, एक आपका 2019 का है, 2 पेपर आपके हैं 2021 के। आपके कितने पेपर है? 2 पेपर आपके हैं। तो 4 पेपर कुल मिलाकर जो टोटल आपके पेपर है 4 प्रीवियस ईयर के ओल्ड पेपर आपको करवाए गए। ओल्ड पेपर कितने हैं? आपको 4 करवाए गए। साथ साथ आपको एक्ट वाली जो क्लास करवाई गई है वो आपको लेनी है। उसके साथ साथ आपको जो मैंने फुल फॉर्म की आपको क्लास करवाई है, ये तीनों आप कवर कर लीजिए। ये तीनों आपको कवर कर लीजिए इससे। और साथ साथ आपको जो चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये भी आप कर लीजिए। 1-1.5 घंटे की आपकी क्लास होती है, मिनिमम 1-1.25 घंटे की आपकी क्लास रहती है। तो उसमें वो जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं स्पीड बढ़ा के आप कर सकते हो, जिससे आप जल्दी कवर कर लो। ये नहीं कि आपको नॉर्मल स्पीड में, आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो, स्पीड बढ़ा के आप कर सकते हो, जिससे आप सभी क्वेश्चन को देख लो। क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। 18 मार्च जो आपके एग्ज़ाम है आपका होना है 18 मार्च में। तो उसके दिन आपके पास कितने, मिनिमम आपके 4-5 दिन आपके पास बचते हैं। तो उससे पहले आपको तैयारी अपनी अच्छी रखनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो मेहनत आपको करनी होगी। जो आपको बताए जा रहे हैं ओल्ड पेपर, एक्ट और फुल फॉर्म वाली क्लास, और जो चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये क्लास आप कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, जो भी बच्चा चैनल पर नया है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव है, जो भी DSSB की लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।